Okay, so the very interesting playbook that I have come up with, WhatsApp retention marketing, the complete playbook for D2C brands. बेसिकली इस रिटेंशन पूरी की पूरी एक्सरसाइज को 15-20 मिनट की जो भी हम करने वाले हैं, इसको अगर आप समझ जाते हो तो आपको ये मिल जाएगा कि 8 प्रूवन व्हाट्सएप फ्लोज फॉर D2C रिटेंशन, रेडी टू सेंड मैसेजेस टेम्पलेट्स जो मैंने ऑलरेडी बना दिए इस प्लेबुक के अंदर, वो भी मिल जाएंगे। नीश वाइज अगर आप आयुर्वेदिक, गिफ्टिंग, XYZ किसी भी नीश में हो, उन 5 नीशेस को मैंने कवर किया है। गिफ्टिंग, फैशन, F&B, स्किन केयर, होम डेकोर। हाउ टू यूज क्लॉड एआई, क्लॉड एआई यूज करते हो वो ठीक है, नहीं तो जेमिनाई में भी सेम प्रॉम्प्ट डाल दोगे, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल दोगे तो सिमिलर चीजें चलेंगी। और वो प्रॉम्प्ट्स क्या क्या डालने हैं वो भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में डाल दिया, तो ये पांचों की चीजें आपको मिल जाएंगी और पूरा पूरा व्हाट्सएप रिटेंशन आप सेटअप कर सकते हो फॉर योर ओन D2C ब्रांड। तो क्विकली विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वर्किंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो ब्रांड ओनर सही में कुछ करना चाहते हैं ना, उनको ही ये देखना है। मतलब फन के लिए ये वीडियो तो है ही नहीं, वर्किंग बिल्कुल है कि भाई आपने कॉपी किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, थोड़े दिन बाद मुझे बताना भी जरूर कि इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझ लेते हैं व्हाई रिटेंशन मार्केटिंग मैटर्स। ठीक है, मोस्ट D2C brands spend 80% of their budget on acquisition, getting new customers, but math on retention is far more powerful. वो इस रीजन की वजह से acquiring new customer 5 to 10 7x more expensive versus retaining. ठीक है, repeat customer spend 67% more versus first time buyers। मतलब ये सब कुछ रिसर्च के बेसिस पे डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। Increase retention by just 5%, यार प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 25 to 95%। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की ये स्ट्रेटेजी है, मेन एंड कंपनी की स्ट्रेटेजी मेरे को मिली थी, उसके बेसिस पे ये मेरे को मिला। व्हाट्सएप का ओपन रेट एज कंपेयर टू एनी ईमेल या फिर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी देख लो, व्हाट्सएप का ओपन रेट यार 85 to 95% है वर्सेस ईमेल। बेसिकली WhatsApp in India is the most personal communication channel. When you message someone, it feels like friendly texting, not a brand advertising. That's an unfair advantage retention marketers have. अब इसमें ना हर एक स्लाइड के पास, मैं हर एक सेक्शन के पास एक गोल्डन रूल भी लेके आया हूँ जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। Every message that you send should feel like it was written for that one person at the right moment in their journey with your brand. The moment it feels like a broadcast, people will surely block you। और जैसे ही ब्लॉक किया तो आपका व्हाट्सएप का जो स्कोर है वो कम होगा, डिलीवरेबिलिटी कम हो जाएगी और आप व्हाट्सएप मैसेज भेज नहीं पाओगे, और कई केसेस में तो व्हाट्सएप पूरा ब्लॉक ही हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि यार ये गोल्डन रूल्स ना नोट भी कर लेना, मैं ये डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा बट ये नोट करते चलना सो दैट आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है, मेक इट पर्सनल एज फास्ट एज पॉसिबल। मेक इट मतलब ऐसा लगे कि यार दोस्त का मैसेज है, उसको रिप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो नाउ गो टू द सेक्शन 2, दैट इज 8 कोर रिटेंशन फ्लोज दैट वी हैव। रिटेंशन फ्लोज सिंपल समझ लीजिए, कोई भी ब्रांड है उसके मतलब 5 7 8 रिटेंशन फ्लोज हो सकते हैं, अबेंडन कार्ड हो सकता है, पोस्ट परचेज, तो वो क्या क्या है वो हम बात कर लेते हैं। अबेंडन कार्ड में कंप्लीटली ऑटोमेटेड, इसका सिंपल पर्पस क्या है कि लॉस सेल फ्रॉम पीपल हु डिडंट चेक आउट, एड टू कार्ट करा, फिर फोन नंबर भी डाल दिया बट फिर भी चेकआउट नहीं किया, दैट इज द पर्पस। पोस्ट परचेज डिलाइट, build loyalty right after the order is placed. Review and referral, get reviews and word of mouth at peak happiness. Cross sell and upsell, increase the order value from existing buyers. Occasion based re-engagement, be present at the next relevant gifting moment या फिर कोई भी और मोमेंट है। विन बैक कस्टमर्स, रीएक्टिवेट कस्टमर्स, साइलेंट फ्रॉम 45 to 60 days। तो वो ब्रांड्स जो कि मतलब सब्सक्रिप्शन बेस पे ज्यादा चलते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक नीशेस हो गए या फिर न्यूट्रास्यूटिकल इन जनरल हो गया, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेशन रहेगा ये। फेस्टिव ब्रॉडकास्ट, ये वेरी ऑब्वियस है, मतलब होली, दिवाली, XYZ उन सब पे। पॉपअप नर्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जितने भी लोग आए उनका पॉपअप मतलब पॉपअप करके आपने फोन नंबर ले लिया एंड देन उनको नर्चर किया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। फ्लो 1, फ्लो 2, फ्लो 3, ऐसे करके सारे के सारे फ्लोज बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। ठीक है, फ्लो 1, अबेंडन कार्ड। अबेंडन कार्ड, समवन एडेड टू योर कार्ट बट डिडंट कंप्लीट परचेज। अब उसका हम लोग का मैसेज का फ्लो क्या रहेगा, हमें 3 मैसेजेस भेजने हैं उसको 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। ये 3 चीजें होनी चाहिए आफ्टर अबेंडनिंग द कार्ट। अब गोल क्या है, रिकवर द सेम, नॉट ऑल द 3 मैसेजेस नीड अ डिस्काउंट, अर्जेंसी एंड सोशल प्रूफ विल वर्क टू। अब मैसेज का टेम्पलेट मैंने मतलब एक थोड़ा सा गिफ्टिंग नीच में थोड़ा सा ही प्रिपेयर किया, नीचे जाके आपको प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा अगर आपका किसी और नीच में है, बट इस गिफ्टिंग नीच में नच क्या होगा, be honest, you were this close to checking out, your customized pick is still there for not long। तो इस तरीके से हमने एक फर्स्ट मैसेज लिखा, उसको चेकआउट लिंक दिया। फिर मैसेज टू 24 आवर्स बाद, इफ नो परचेज, अगर नो परचेज है तो, अगर परचेज हो गया तो वो फ्लो वहीं रुक जाएगा। समवन हु जस्ट ऑर्डर्ड ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज योर्स, देखो कितना पर्सनलाइज्ड है, हमने
पहली लाइन में कुछ नहीं लिखा यार, गेट 5% डिस्काउंट ऑन XYZ डिस्काउंट, वो सब कुछ नहीं. Someone just ordered same thing as yours. Yours is still unclaimed though. Every piece is made after ordering. The sooner you confirm, the sooner we start yours. Then comes the next part, your 20% brand is still valid, not too long, tap to finish your order. Now the final message after 48 hours, हम लोग क्या भेजते हैं? Last reminder promise, your item still waiting, but patience, yeah, it's running low. तो buy now. तो इस तरीके के मैसेजेस आप सेल कर सकते हो ऑन द एबिटेंट कार्ड. मैसेज जो टू जाएगा should never be the same hook of the message one. If they ignored the discount once, telling them your discount is still live, एट जीरो न्यू रीजन टू एक्ट. समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, हम बस बोल देते हैं कि यार आपके पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट है. डिस्काउंट से अगर वो पहले मैसेज में ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड मैसेज में क्यों करेगा? गिव देम समथिंग न्यू, सोशल प्रूफ, प्रोडक्ट अर्जेंसी, इमोशनल एंगल टू रिएक्ट ऑब्वियसली ऑन द सेकंड मैसेज. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, पोस्ट परचेज डिलाइट. पोस्ट परचेज डिलाइट का सिंपल मीनिंग क्या है? सेंट आफ्टर 1-2 days ऑफ ऑर्डर इज प्लेस्ड. दिस इज नॉट अ ट्रैकिंग अबाउट डेट, इट इज अ रिलेशनशिप मैसेज, मतलब यूटिलिटी मैसेज जिसमें आपको खर्चा भी नहीं आएगा. It sets the tone of everything that flows. ठीक है. टाइमिंग क्या है? आफ्टर 1 day of orders confirmed, make them feel great decision or reduce the buyer remorse, prime them for the review flow. ठीक है. This is the type of objective that we have with this particular flow. That is warm welcome में hey name, your order is confirmed, ABC लिख दिया हमने. Fun fact, every piece is individually lasered and engraved. No two are exactly alike. Yours is just made for you. तो इस तरीके से थोड़ा सा डिलाइटफुल काइंड ऑफ मैसेज. यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं और इस मैसेज का तो ₹1 भी लगना, तो आप इसको भेजो. ठीक है. सेकंड मैसेज, केयर टिप्स, योर जस्ट अराइव, मतलब आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी आपको इसको भेजना है. क्विक टिप, वाइप एंड ड्राई बोथ ग्लव्स, उसको साफ कर लो. एंग्रेविंग तो लेजर एज्ड है, इट वोंट फेड. स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट मॉइस्चर व्हेन नॉट इन यूज. एनी क्वेश्चंस जस्ट रिप्लाई. जस्ट एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम इसको मैसेज कर रहे हैं. जो फ्लो नंबर 3 है, रिव्यू एंड रेफरल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्या है कि आपको जैसे अगर कोई कस्टमर को पसंद आ गया तो 7-8 दिन बाद छोटा सा लाइन लिख लेना, किसी को मौत नहीं आ रही होती है. तो आफ्टर 7 days ऑर्डर डिलीवरी इज कंफर्म, गेट अ रिव्यू, इमीडिएटली कन्वर्ट्स दैट गुडविल इनटू अ रेफरल. क्या मतलब वो अपने दोस्त को बोल देते यार मैंने बढ़िया कीचेन लिया, तू भी ले ले. तो इस तरीके से आप जीत सकते हो उनका भरोसा. हे नेम, उपहार, पीस शुड बी इन हैंड नाउ. वन थिंग वी ऑलवेज वांटेड टू नो, हाउ डिड दे रिएक्ट व्हेन दे सॉ इट. लव इट, इस तरीके से रिप्लाई कर दिया. आस्क फॉर रिव्यूज, अगर आफ्टर पॉजिटिव रिप्लाई ऑन दिस फर्स्ट मैसेज तो आस्क फॉर अ रिव्यू. That's what we live for. Honestly, would mean the world if you could drop a quick review, takes 2 minutes and helps other gifters make the right call. तो यहाँ पे लिंक डाल दिया रिव्यू का. फिर हमने बोल दिया रेफरल के लिए आफ्टर 28 hours of the review is done. One more thing, name. If you have a friend who would like something personalized, share this with them. इस तरीके से. तो ये तरीके हैं जिससे आप एक कस्टमर तो बना लिया, उससे रेफरल भी मांगा, फिर आपने उसको बोला कि आप हमें 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 रिव्यू भी दो. तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका कॉस्ट कम होता जाएगा. यार आप समझ लो, लाइफ टाइम ऑर्डर ऑफ द वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. अगर 10 में से मैं बोलता हूँ 2 लोगों ने भी रेफर कर दिया कि यार इनको बाय कर ले, तुम मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, सोचो आपके तो यार लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर कितना बढ़ गया है ना. और उसमें एफर्ट कितना, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 रुपए का एफर्ट लगेगा. और यही आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेटा में कितना है, लगभग 200-300 रुपए. और यहाँ पे आप 5-5 रुपए में कस्टमर एक्वायर करो. तो दैट इज द डिफरेंस दैट आई एम रेफरिंग टू. इंपॉर्टेंट, कीप रिव्यूज एंड रेफरल सेपरेट. Don't combine the review ask and the referral in one message. It makes the review feel transactional. 2 separate messages, 2 positive brand interactions. The referral converts better when it feels like a bonus, not a condition. ठीक है. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. Now we are coming to the step number 4, that is flow, cross sell, upsell. क्रॉस सेल अपसेल में हम क्या करें, सेल ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एट कंपेलिंग प्राइस. मतलब हमने अपने लिए 50% डिस्काउंट कर रखा है, मे बी आपका 10%, 5%, कुछ भी हो सकता है. तो उस तरीके से आप करो. किसी ने आपका कीचेन बाय किया है तो हम उसको ब्रेसलेट सेल कर रहे हैं. तो क्रॉस सेल का लॉजिक क्या है, बॉट किसी ने कार कीचेन बाय किया, उसको बाइक का सेल कर दिया. तो इस तरीके से हमने एक आध 2 प्रोडक्ट्स का मिक्स एंड मैच करके रखा हुआ है. ठीक है. तो आप भी अपने ब्रांड के लिए कर सकते हो. नाउ ओकेजन बेस्ड री एंगेजमेंट. अब ये गिफ्टिंग नीश में हमारे लिए काम कर रहा है. दैट इज triggered 2 weeks before a relevant occasion. Setup क्या होगा, collect who did you give this to at a pop-up or at a purchase or pop-up, then build flow that would answer this question. Basically, hey, जैसे आपने मान लीजिए प्रोडक्ट बाय किया, hey, quick one before you go, who are you gifting this to? Let's say उसने आज ऑर्डर किया, उसके बाद अपने मैसेज करके पूछ लिया,
एंड उन्होंने रिप्लाई किया, रिप्लाई विद द नंबर कि पार्टनर, पेरेंट, फ्रेंड, फैमिली XYZ के लिए, ठीक है। तो आपको डेट पता लग गई, तो उस डेट के अराउंड आपने उसको मैसेज किया कि एट दिस मोमेंट लास्ट ईयर यू बॉट दिस, नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट आवर स्टोर, वुड यू लाइक टू बाय दिस। क्योंकि वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ऑलरेडी करते हैं, पहले भी बाय कर चुके हैं, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो दे विल बाय फॉर यू फॉर श्योर। This is how you kind of increase your lifetime value again. Win back flow those for nutraceutical type of companies जिनके customers ने बाय कर लिया बट 45 से 60 दिन तक उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं दिखाया टू बाय द प्रोडक्ट। सो वन मोर परचेज, यूज क्यूरियोसिटी फर्स्ट, इंसेंटिव सेकंड। परचेज कैसे, हम लोग क्यूरियोसिटी कैसे हुक कर रहे हैं, हे नेम वी हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग न्यू एंड ऑनेस्टली यू आर द वन ऑन द फर्स्ट पीपल वी थॉट ऑफ। समझ लो किस तरीके से पर्सनलाइज जा रहा है। Want sneak peek? Reply yes and we'll send you it to first. अब यहाँ पे हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं। अगेन जो मेरा फर्स्ट गोल्डन रूल था कि ये बिल्कुल पर्सनलाइज मैसेज, वही मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। अगर उसने येस रिप्लाई किया तभी उसको सेकंड मैसेज जाएगा, अगर नहीं किया तो विल जस्ट लीव इट। वी डोंट वांट टू स्पैम एनीवन, क्योंकि जबरदस्ती आप कुछ मैसेज भेज के किसी को सेल कर भी नहीं सकते अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो, ठीक है। विन बैक फ्लो हो गया। नाउ फेस्टिवल ब्रॉडकास्ट, दिस आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, मतलब ऑब्वियसली ये डेट्स हैं, इसके ऊपर आप मैसेजेस डालो एंड देन उसके बाद कन्वर्जन आ सकती हैं। बट ये ट्राई करना कि ये ना सारे ऑडियंस बेसिस को मत भेजना आप अपने। इसमें एक ही रिकमेंडेशन मेरा ये है, लास्ट 30 डेज, लास्ट 45 डेज में जिसने बाय किया हो उसी को आप भेजना। मेरे एक्सपीरियंस में ये मैंने देखा है कि यार सबको अगर भेज देते तो कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है बट उतना कन्वर्जन नहीं आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज the pop-up nurture lead. This is one of the favorite one that I have. That is, यहाँ पे अगर आप देखोगे, triggered if no purchase within 2 hours of the code delivery. Like code is to convert subscriber into a first buyer. Welcome. Your 5% code is this. Pay prepaid 5% extra. तो total 10% का discount हो जाएगा. Here is what people are loving right now. Best seller link. कोड वैलिड फॉर 48 आवर्स। अब यहाँ पे हम मैसेजिंग ना थोड़ा सा चेंज हो रही है, यहाँ पे हम अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। अर्जेंसी क्रिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बंदे ना तुरंत अभी फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते वो चला गया बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ। हमें हमारे पास चांसेस विद इन 24-48 आवर्स ही उसको अगर कभी तुरंत कन्वर्ट करना है तो। फिर हम पहला मैसेज तो हमने कोड का दे दिया, सेकंड मैसेज हम क्वालिटी चेक का देंगे, मतलब अस वर्सेस देम का देंगे। अस वर्सेस देम में हमने क्या बोला, क्विक रियलिटी चेक, सिमिलर प्रोडक्ट 1000 का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है, बट हमारा सेम क्वालिटी में 799 रुपए का है। योर डिस्काउंट कोड भी है उसके ऊपर, डोंट लेट इट एक्सपायर, देयर इज द लिंक। फाइनल अर्जेंसी, hey your discount expires in few hours, after this it's called no extensions। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, कहीं पे मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो, कहीं पे मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सेल्सी हो जाओ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक इन द फ्लो बिल्डर। नाउ वी कम टू द सेक्शन नंबर 3, दैट इज फ्लोज बाय नीश। आई थिंक अब डिफरेंट नीश के लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो लोग को ये वीडियो दिखा, वो लोग के लिए अपने ये कुछ फ्लोज मैंने बना दिए। गिफ्टिंग ब्रांड के लिए हमने बात कर लिया, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। फैशन एंड अपैरल के लिए सबसे प्राइमरी फ्लो क्या है, न्यू कलेक्शन ड्रॉप ब्रॉडकास्ट, ब्राउज एबेंडनमेंट, जिसने अबेंडन करके ब्राउज कर रहा है तो उसके लिए। हाईएस्ट रेवेन्यू फ्लो क्या रहेगा, स्टाइल बेस्ड क्रॉस सेल, बॉटम टॉप, पिच मैचिंग बॉटम, ठीक है। की इनसाइट क्या है हमारे इसके लिए, फैशन बायर्स आर सीजनल एंड ट्रेंड ड्रिवन, ठीक है। सेगमेंट बाय द व्हाट दे बॉट, लाइक समर को अगर समर में बाय किया तो उसके लिए विंटर सेल करो, एंड देन कैजुअल बाय किया तो उसके लिए फॉर्मल सेल करो। Must collect size and style preferences at purchase. This lets you hyper relevant restocks. टोन क्या रहेगा, एस्पिरेशनल होना चाहिए, शो द लुक नॉट जस्ट द प्रोडक्ट यूज, यू वुड लुक इनक्रेडिबल इन दिस। फ्लो का प्रायोरिटी क्या है, पोस्ट परचेज डिलाइट होना चाहिए, फिर फेस्टिवल ब्रॉडकास्ट, फिर विन बैक, फिर ब्राउज अबेंडनमेंट। So this is the priority of the flow for a fashion and apparel. Again for food and beverage, I'll straight away go to flow priority. Flow priority is the replenishment की मतलब प्रोडक्ट खत्म हो रहा थी इससे दिन 45 दिन के बाद, तो उसको दोबारा परचेज करने के लिए, फिर सब्सक्रिप्शन के लिए उसको अपसेल करो, फेस्टिवल ब्रॉडकास्ट एंड देन रेफरल के लिए आस्क करो। स्किन केयर के लिए एजुकेशन दो, रिप्लेनिशमेंट ऑब्वियसली ये सारी चीज 30 दिन 45 दिन बाद खत्म होगी तो वो वापस लेगा, एंड देन रूटीन क्रॉस सेल एंड देन रेफरल। दिस इज हाउ द प्रायोरिटी फ्लोज कम्स। ओके, नाउ कम्स होम एंड डेकर। होम एंड डेकर के अंदर हम लोग का प्रायोरिटी फ्लोज क्या है, पोस्ट परचेज डिलाइट होना चाहिए क्योंकि ये हायर ईओवी में आ जाता है, न्यू अराइवल ब्रॉडकास्ट, ओकेशन, री-एंगेजमेंट, विन बैक। दिस इज हाउ द different niches का flow should be, and then within this flow now we are coming to the most important part, that is how to get this whole copy done within just 1 or 2 prompts. Okay, क्लाउड अगर यूज करते हो बहुत बढ़िया, जैसे मैंने पहले बताया जेमिनी यूज करते हो तो अभी भी चल जाएगा। योर ब्रांड, ठीक है, स्पेसिफिक व्हाट यू सेल, प्राइस पॉइंट, ब्रांड टोन, एंड देन व्हाइट मैटर्स, मतलब लाइक क्लाउड को पता चल जाएगा कि डिफरेंटली कैसे लिखना है 200 रुपए के ब्रांड के लिए और 5000 के ब्रांड के लिए। तो गिव दिस टू क्लाउड योर ब्रांड एंड स्पेसिफिक थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर बता दो, सो इट विल बिल्ड अप योर प्रॉम्प्ट। नाउ यूज दिस थिंग,
प्रॉम्प्ट नंबर 1, अबेंडन कार्ट मैसेज। प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, इसको पूरा कॉपी करो, यहाँ पे कुछ परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह डाला है, इसको भी सीधा सीधा कॉपी मत कर देना, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ मेस हियर। यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब जहां जहां भी मैंने ब्रैकेट डाल रखे हैं वहां वहां पे आप ये चीज डाल देना कि आपके ब्रांड के ऊपर सोशल प्रूफ क्या है या फिर इमोशनल एंगल क्या है, एंड देन यू कैन यूज दिस प्रॉम्प्ट डायरेक्टली for your basically the creation of your retention flows. This will complete the whole thing. पोस्ट परचेज डिलाइट के लिए, क्रॉस सेल मैसेज के लिए, फेस्टिवल ब्रॉडकास्ट के लिए, जो भी हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी उन सब के लिए प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब फाइनली हम आ जाते हैं ऑडिट योर, आर यू सेंडिंग 3 मैसेज और जस्ट 1? लाइक द फर्स्ट थिंग इज कि हमने जब शुरू किया था फॉर आवर ओन ब्रांड, हमने स्टार्ट किया था एक मैसेज के साथ, बट आई थिंक 3 मैसेजेस इज गुड। चेक द डिलीवरी फेलियर रेट, 40% से ऊपर फेलियर रेट नहीं होना चाहिए यार व्हाट्सएप मैसेज का, अगर वो इतना ज्यादा है तो फिर कुछ बेनिफिट नहीं होगा। Ensure pop-up form collects WhatsApp number, not just email. Add who are you gifting to, मतलब ये चलो गिफ्टिंग लिस्ट के लिए, मे बी आपके लिए कुछ और क्वेश्चन होगा। Verify your order status flow is active and going out on time, ठीक है, ये फाउंडेशन चेक आपके होने चाहिए। उसके बाद build the core automated flows, जिसके ऊपर हमने सबकी बात कर दी है कि भाई पोस्ट परचेज मतलब डे 1 एंड डे 2 आफ्टर डिलीवरी के बाद ही जाना चाहिए, ये डिलीवरी हुई नहीं पोस्ट परचेज का चला गया, तो इस तरीके से मेक श्योर करना रेफरल डिलीवरी के 7 दिन बाद ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेफरल के ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एड 3 मैसेज पॉपअप फॉर नॉन बायर्स, दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू टू कलेक्ट द बेसिकली डेटा ऑफ दोस पीपल। फिर रेवेन्यू मल्टीप्लायर्स में ऐसा है कि यार देखो क्रॉस सेल इज समथिंग दैट कैन वर्क रियली वेल, अगर आप इसको क्रैक कर गए तो। विन बैक विल आल्सो हेल्पफुल आफ्टर 45 to 60 days, majorly for nutraceutical brands. Festival broadcast we discussed, occasion based engagement is discussed, build first re-occasion, this is also discussed, okay। तो I think ongoing basis पे अब आपको monthly basis पे review क्या करना है वो मैं आपको last में ये दिखाता हूँ। बेसिकली बेंचमार्क्स, जो वट मतलब बेंचमार्क्स ऐसे हैं कि जो आपको इसमें भी वही है 30 दिन का टाइम पीरियड लगेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग। तो सिमिलरली अबेंडन कार्ड का मैसेज बेंचमार्क मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, पोस्ट परचेज का बेंचमार्क सेट कर दिया है, एंड देन अगर कुछ दिक्कत है तो उसकी क्या क्या चीजें सही कर सकते हो वो आपको देखनी है। Remember, delivery rate is everything. This is one of the most golden point that I would refer here. 60% place message का failure rate means your copy, timing, everything is irrelevant. Your messages deliver ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। How to improve delivery rate? Add explicit WhatsApp opt-in at checkout, ठीक है। Make sure pop-up collects the number they actually use on WhatsApp. Send the welcome message the moment they subscribe. Ask customers to save your number in their contact. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना बेटर कर सकते हो। अब लास्ट में बिल्कुल फनल के खत्म होने पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दैट ब्रांड्स दैट विन ऑन रिटेंशन आर नॉट द ब्रांड्स that makes the best number of flows. Are the brands that win on this retention campaign are those brands जिनके messages ऐसे बने हुए होते हैं कि कस्टमर को ऐसा लगे कि यार ऐसा मैसेज लिख के भेजा कि किसी ह्यूमन ने ही मुझे भेजा होगा। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है, दिस लास्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपके मैसेजेस ऑटोमेटेड ना लगे, पर्सनलाइज्ड हो, और ये पूरा का पूरा फ्लो आप यूज करो अपने ब्रांड के लिए टू बिल्ड अप द होल रिटेंशन मार्केटिंग प्लेबुक। इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करो, वो सब आप करोगे आई थिंक, राइट। तो दिस विल फॉर श्योर इंक्रीज योर मेटा और लेवल का रोएस। अगर 2x आ रहा है तो 10 से 15%, 20% का रिटेंशन से इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। So I have used it for my own brand and I have seen a brand also to get revenue of around 15 to 20 lakh rupees using just this retention। और ये कोई ongoing activity नहीं है, एक बार आपने setup कर दिया, once and all it is done, it will keep on running automatically। Find the best tool को use करो and then इस पूरी playbook को follow करो and then you'll be good to it। So I think I was able to explain you this thing in the proper way। Let me know if you have doubts, any questions, I'll try to help you out, and I hope you will subscribe my channel। Thank you।